हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता से सुने। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जो सुरक्षा छोड़ देता है, क्या मतलब? जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। अभी तलक हम ना तो गुरु की शरण गए हैं, ना भगवान की शरण गए हैं। जो शरण चला गया वो सन्यासी जो सुरक्षा को पकड़कर जीता है वो गृहस्थी। सब नोट करो, जो सुरक्षा को पकड़कर जीता है वो गृहस्थ है। घर यानी सुरक्षा का प्रतीक। अपनी जमीन है, अपना मकान है, अपनी दीवार है, अपना द्वार है, अपना दरवाजा है। रात ताला मारकर सो जाते हैं, सुरक्षा है। धन जमीन में गड़ा है, पत्नी बच्चे निकट हैं, अपने पास हैं, दूसरों का क्या भरोसा। बाहर कौन अपना है, सब अजनबी हैं। कौन धोखा दे जाए किसको पता। देखो हम गृहस्थों का क्या हाल है कि अपनी पत्नी अपने बच्चे निकट हैं, अपना धन अपनी जमीन अपने साथ है, दूसरों का क्या भरोसा। बाहर कौन अपना है, सब अजनबी हैं। कौन धोखा दे जाए किसको पता है। गृहस्थ का अर्थ इतना नहीं होता जो आप और हम लोग समझ रहे हैं। गृहस्थ का अर्थ होता है जो घर में रहता है, वो तो ऊपरी प्रतीक है। गृहस्थ का अर्थ होता है जो सुरक्षा में रहता है, जो असुरक्षा में जरा नहीं जाता। जहाँ देखता है अंधेरा वहाँ से लौट आता है, जहाँ देखता है खतरा वहाँ कदम नहीं बढ़ाता, जहाँ देखता है यहाँ जीवन दांव पर लगना पड़ेगा उस तरफ तो फिर जाता ही नहीं है। जहाँ कुछ भी दांव पर लगाना हो जाता ही नहीं। फिर स्वभाव अगर तुम कोलू के बैल की तरह जीते हो, हम लोग क्या जीते हैं, कोलू के बैल की तरह। कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसी रास्ते पर बार बार परिक्रमा काटते रहने वाला कोलू का बैल। जाना माना रास्ता, जाने माने ढंग, सब सुरक्षित, सब व्यवस्थित, कोई खतरा नहीं, कोई भय नहीं। फिर मर कैसे जाते हैं। हम किसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आत्मा मरती नहीं, शरीर मरने से रहता नहीं, ताले में बंद भी मरेगा। ये मत समझना कि बीमार होके मरेगा। कोई खतरा नहीं। हमने किवाड़ बंद कर लिए, बाहर झगड़ा हो रहा है, हमें कोई खतरा नहीं, हमने किवाड़ बंद कर लिए। असली खतरा तो अंदर का है।
जीवन तो अभिमान, कहते ना, अभियान में है। जीवन तो वहाँ है जहाँ तुम रोज जाने माने को छोड़ देते हो। आप सोचो, आप हम लोग रोज जागते हैं। मैंने कल निवेदन किया था, आज सुबह जब जागो, जितनी देर याद रहे उतनी देर आत्मा बन जाना। जितनी देर याद रहे शरीर से एक्टिंग करना। पत्नी बने हो तो पत्नी की एक्टिंग, माँ बने हो तो माँ की एक्टिंग, पति बने हो तो पति की एक्टिंग, बेटा बने हो तो बेटे की एक्टिंग, सास बने हो तो सास की एक्टिंग। लेकिन करना एक्टिंग और पल पल में निहारते रहना कि आज मैंने सुबह जागते ही अपने को आत्मा मानना शुरू कर दिया है। अब अभ्यास तो हम करते नहीं, यही तो अभिमान है। सुबह जागते ही, यानी जो 24 घंटे नहीं रहता उसे तुम मैं कहते हो। आप बताओ, ये शरीर सो जाता है, उसमें ना कोई ममता, ना कोई मोह, ना कोई आसक्ति, ना कोई मकान, ना कोई दुकान, ना कोई धन, ना कोई बीमारी, ना कोई सुख। लेकिन जैसे ही जागा सारी अज्ञानता जाग गई, सारा अहंकार जाग गया। किसी स्त्री का पति का देहांत हो गया, वो रात भर को खूब रोती रही, दिन जब तक जगी रही, लेकिन जैसे ही सो गई, आप बताओ, अगर उसे पूरे रात को 2 घंटे भी नींद आई हो, मैं कह रहा हूं 10 मिनट ही नींद आई हो, वो 10 मिनट क्यों नहीं रोई? जागते फिर रोने लग गई। क्यों? जागते ही मैं जाग गया, अज्ञान जाग गया, अहंकार जाग गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही हमारे जीवन को बदल सकती हैं। जहां तुम रोज नए हो जाते हो, ध्यान से सुनो, जहां तुम रोज नए हो जाते हो, जीवन तो वहां है जहां तुम अपने बालक मन के आश्चर्य को खोते ही नहीं। हम भगवान की संतान हैं, भगवान हमारा पिता है, हम उनकी संतान हैं। हम बालक थे, बालक हैं, बालक रहेंगे, लेकिन हम शरीर से दादा परदादा न जाने क्या क्या बन जाते हैं। यानी ये अज्ञान नहीं जागा तो क्या जागा? अगर आत्मज्ञान हो जाए तो सदा युवा बने रहो। तुम्हारी आंखें सदा तलाशती रहती हैं, खोजती रहती हैं, तुम चुनौती की प्रतीक्षा करते हो। जीवन वहां सुरक्षा की नहीं, चुनौती की है। जो सुरक्षा छोड़ दे वो सन्यासी, जो सुरक्षा को पकड़कर जीता है वही गृहस्थ है। एक संत कहा करते थे, अजहू चेत गंवार, अरे मूर्ख जाग। लेकिन हम कहते नहीं, हमने ताला लगा लिया, किवाड़ बंद कर लिए, हम सुरक्षा में हैं। इसी सुरक्षा में मौत हो जाती है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को एक दूसरे संदर्भ में कहा गया। ये तो मैंने आपको सुनाया था तुलसीकृत रामायण के संदर्भ से, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसी प्रसंग को दूसरी तरह से कहा गया। क्या कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब महर्षि अगस्त कथा सुना रहे थे, देखो भगवान राम भी कथा सुनने जा रहे हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में।
भगवान राम ने उनसे कहा, मेरी दृष्टि में हनुमान जी के समान अद्वितीय योद्धा ना तो हुआ है और ना आगे होगा, पर मुझे आश्चर्य है कि उनके होते हुए भी सुग्रीव की जहां तहां भटकना पड़ा। अब आप सोचिएगा, भगवान राम कहते हैं अगस्त जी को, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग बता रहा हूं, तो वहां पर भगवान राम क्या बने हुए हैं? श्रोता बने हुए हैं। और वक्ता कौन है? अगस्त कुंभज हैं, जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। तो अगस्त्य जी ने क्या कहा? हनुमान जी को अपना बल भूला रहता था, हनुमान जी को अपना बल भूला रहता था, इसलिए वो सुग्रीव की रक्षा नहीं कर पाए। ये बड़े पते की बात है। बाली को अपना बल याद रहता था और हनुमान जी को अपना बल भूला रहता था। अब देखिएगा, प्रत्येक अहंकारी को अपने गुण याद रहते हैं, अपना धन याद रहता है, अपने मकान दुकान याद रहती हैं। ये अहंकार है। यानी जो अंदर बैठा है वो याद नहीं रहता, मैं खुद कौन हूं वो मुझे याद नहीं रहता। और निरअहंकारी को अपनी कोई विशेषता याद ही नहीं रहती। तो कहते हैं ये कोई श्राप नहीं बल्कि वरदान है। प्रत्येक सत्पुरुष का लक्षण है। प्रत्येक गुरु जानते सब हैं, हमें बताते हैं माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से हमें समझाते हैं। अब आप सोचो, अपने पढ़ने में और संतों के द्वारा समझाए जाने में कितना अंतर है। हम 2 मिनट शांत नहीं रह पाते हैं। क्या वजह है? अंदर से मन की तरंग चलती रहती हैं। तो अगस्त जी कहते हैं वो निरअहंकारी हैं हनुमान जी। प्रत्येक अहंकारी को अपने गुण याद रहते हैं, अपना धन, अपनी दौलत, अपना परिवार याद रहता है। अपने नहीं पता, अपनों का पता है। देखो विचित्र चीज, अहंकारी को अपना नहीं पता मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन बैठा हुआ मेरे साथ में, असली नहीं पता, और नकली का सब अहंकार है। ये कोई श्राप नहीं, वरदान है। इसीलिए प्रत्येक संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, उनकी स्मृति है, उसी को अपने गुण की भी स्मृति रहती है। पर जहाँ मैं नहीं वहाँ अहंकार कैसे? ये प्रश्न है। और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ गुणों की स्मृति कैसे? इसका सरल अभिप्राय हनुमान जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण ले। वो अपनी पत्नी से भी यही चाहते थे। देखो शंकर भगवान सती से क्या चाहते हैं कि राम की शरण जाए, लेकिन नहीं जाती। उन्हें अपने पिता की दौलत का ज़्यादा अहंकार है। बुद्धिमान की पुत्री थी, अपने आप को बुद्धिमान मानती थी। दक्ष प्रजापति बुद्धिमान कैसे? वो ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा भी बुद्धि के देवता, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान चला आ रहा था। हनुमान जी चाहते थे प्रत्येक जीव भगवान की शरण जाए। वो सुग्रीव के मन में ये छाप नहीं डालना चाहते थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हें बचा सकता हूँ, बल्कि वो तो इसी सत्य को उनके मन में अंकित कर देना चाहते थे कि जब व्यक्ति
कर्म के द्वारा संत्रस्त होता है। तो एकमात्र ईश्वर का आश्रय लेकर जब हमारे कर्म ही हमें दुख देने लगते हैं, तो वो एकमात्र ईश्वर का आश्रय लेने की रक्षा प्राप्त कर सकता है। और जब उन्होंने रावण को विनष्ट नहीं किया, तब वो ये बताना चाहते थे, जब ईश्वर स्वयं मोह और अहंकार की वृत्तियों को नष्ट करता है। अब आप सोचो, आप और हम लोग मोह को खुद कैसे मारेंगे, अहंकार को कैसे मारेंगे? तभी सच्चे अर्थों में जीव के अंतःकरण में समर्पण की वृत्ति जागृत होती है। ये बड़ा विचित्र संवाद है। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ। हनुमान जी की जब रावण से भेंट हुई, वो चाहते, लेकिन वो क्या कहते हैं, रावण को नहीं मारा। तब वो बताना चाहते थे, जब ईश्वर स्वयं मोह और अहंकार की वृत्तियों को नष्ट करता है, तभी सच्चे अर्थों में जीव के अंतःकरण में समर्पण की वृत्ति जागृत होती है। आप और हम लोग सही शरणागति को समझ ही नहीं पा रहे। आपसे पीछे चर्चा चली कई मास तक मानसिक चिकित्सा पर, जिसमें मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। ये मोह वो कैंसर का फोड़ा है। देखो, शरीर का कैंसर तो केवल कैंसर शरीर को मारेगा, मोह तो आपका जीवन ही बर्बाद कर देगा। इस शरीर का मरना तो निश्चित है। कैंसर से मरे, किसी रोग से मरे, रोग नहीं है तो भी मरेगा, लेकिन ये मोह जो है अनंत जन्मों का कल्याण हमारा बंटाधार कर देता है। और आप और हम लोग हैं, मोह को समझ नहीं पा रहे, अहंकार को समझ नहीं पा रहे। भले ही व्यक्ति क्षण भर के लिए अनुभव करे, मैंने मोह और अहंकार को जीत लिया। कई बार क्या होता है, हम गुरु के पास जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं बस आज से मोह खत्म, अहंकार खत्म, लेकिन क्षणिक है, क्षण भर के लिए अनुभव कर रहा है। पर वो विजय बाली और सहस्त्रार्जुन की विजय की तरह क्षणिक होता है। यदि किसी व्यक्ति को एक क्षण के लिए क्रोध ना आए, मन में कामनाएं ना आए, लोभ ना आए, और वो सोच ले मैंने क्रोध पर, काम पर विजय प्राप्त कर ली, वो शायद ये नहीं जानता अनेक बार ऐसा ही होता है। आप और हम लोग जहाँ, सब ध्यान से सुनो, आप और हम लोग सब गृहस्थ में रहने वाले हैं। जब कभी गृहस्थ के अंदर हमारे मन मुटाव होते हैं तो तुरंत हमें वैराग्य होने लगता है। लेकिन कितनी देर का वैराग्य? क्षणिक। फिर वही माया का प्रपंच, वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति। ऐसा तो सबके जीवन में होता है। हम निरअहंकारी भी बन जाते हैं, हम लोभ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मोह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्षणिक है। जैसे सत्संग सुनते सुनते तो शायद ये नहीं देख पाते, अनेक बार ऐसा हो चुका है हमारे जीवन में, जब हम काम पर, क्रोध पर, लोभ हारे हुए से दिखाई देते हैं, पर अगले ही क्षण हमारे जीवन में प्रबल होकर के उभर आते हैं। यानी सुबह मोह खत्म, बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया, ममता खत्म, पति ने भी डांट दिया, आसक्ति खत्म, तो इसका मतलब ज्ञान हो गया। कितनी देर का? जहां शाम को बेटा आइसक्रीम ले आया, पति शॉल ले आया, सब 0/100 हो गया। ये क्षणिक आप और हम सब लोगों के जीवन में हर जन्म में होता आया है, कोई ये पहला जन्म नहीं है। आत्म जागृति इतनी आसानी से नहीं होती है।
इतनी आसानी से नहीं होती। कहते ना, कहत कठिन समझत कठिन। इतनी आसानी से अगर भगवत प्राप्ति हो जाती एक बात मेरी ध्यान में रखने का प्रयत्न करना, हमें ध्यान रहे जगत में अधर्म कम हो जाए अगर वे लोग हमारे पास में ममता मोह आसक्ति पर हम विजय प्राप्त कर लें। हम स्वयं को नहीं जान पाते, भगवान को जानना चाहते हैं और बार बार हमसे निवेदन करते हैं संत महात्मा, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो। हम अजन्मा भी हैं, अमर भी हैं और आत्मा भी हैं, लेकिन फिर भी आप और हम लोग बार बार जागते हैं, बार बार मोह निशा रात्रि में सो जाते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे